तेलंगाना में गुरुवार को मतदान के साथ ही 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में 2023 का विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब लोगों की नजर 3 दिसंबर को आने वाले इस चुनाव के नतीजों पर है। 3 दिसंबर को 5 राज्यों में हुई वोटिंग की गिनती होगी और उसके बाद पता चलेगा कि इन 5 राज्यों में किसे मिली सत्ता तो कौन हुआ फेल। वोटों की गिनती भले ही आने वाले 3 दिसंबर को हो, लेकिन उसके पहले विधानसभा चुनाव 2023 के एग्जिट पोल के नतीजे आने शुरू हो गए हैं। सभी 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी को राजस्थान में ही फायदा होता नजर आ रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आती दिख रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। इन राज्यों में 7 नवंबर से 30 नवंबर के बीच मतदान हुआ था। 5 विधानसभा चुनाव के नतीजे रविवार 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। इसके अनुसार मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर तो वहीं राजस्थान में बीजेपी आगे दिख रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलने के आसार जताए गए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हुआ था। आधे एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत तो वहीं आधे में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर की संभावना जताई गई है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में कांग्रेस और बीजेपी की सीटों के बीच अच्छे खासे गैप का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 151 और कांग्रेस को 74 सीटें मिलने के आसार हैं। वहीं दैनिक भास्कर ने बीजेपी को 95 115 और कांग्रेस को 105 से 120 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। जन की बात के एग्जिट पोल ने बीजेपी को 100 से 123 और कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। राजस्थान में 200 सीटों में से 199 पर मतदान हुआ था। राजस्थान के अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत के आसार जताए गए हैं, लेकिन इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत की 100 सीटों से कम मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके मुताबिक बीजेपी को 80 से 90 और कांग्रेस को 94 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया और इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसमें कांग्रेस को 86 से 106 और बीजेपी को 80 से 100 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं इंडिया टीवी CNX ने कांग्रेस को 94 से 104 और बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने की संभावना जताई है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां 90 सीटों पर मतदान हुआ था। ज्यादातर एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाते दिख रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में बीजेपी को 33 और कांग्रेस को 57 सीटें यानी बहुमत 46 सीटों के पार पहुंचने की संभावना जताई गई है। वहीं टाइम्स नाउ ETG ने बीजेपी को 32 से 40 और कांग्रेस को 48 से 56 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो यहां 119 सीटों के लिए मतदान हुआ था। एग्जिट पोल में यहां कांग्रेस प्लस को सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में कांग्रेस प्लस को बहुमत 63 से 79 सीटें, BRS को 31 से 47 सीटें, बीजेपी को 2 से 4 सीटें और AIM-IM को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। वहीं रिपब्लिक टीवी मैट्राइज ने कांग्रेस प्लस को 58 से 68, BRS को 46 से 56, बीजेपी प्लस को 4 से 9 सीटें और AIM-IM को 5 से 7 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। पूर्वोत्तर राज्य में विधानसभा की 40 सीटें हैं। इस बार राज्य में कुल 174 उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यहां 7 नवंबर को सभी 40 सीटों पर मतदान कराया गया था। सत्ताधारी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के मुखिया और मुख्यमंत्री जोर मथंगा राजधानी आइजोल की आइजोल पूर्व 1 सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां MNF के अलावा लाल दुहोमा की पार्टी जोरम नेशनलिस्ट पार्टी भी मैदान में है। लाल दुहोमा सेरछिप सीट से ताल ठोक रहे हैं। मिजोरम चुनाव के सभी एग्जिट पोल के मुताबिक राज्य में पूर्व IPS लाल दुहोमा की पार्टी जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी JPM सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। सत्ताधारी जोर मथंगा की MNF जोरम पीपल्स मूवमेंट को कड़ी टक्कर देती दिख रही है। 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग कराई गई थी।
एग्जिट पोल पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, यहां कोई कांटे की टक्कर नहीं है। जो एग्जिट पोल कह रहा है वो जनभावना है, हम भारी बहुमत से जीतेंगे। देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है, और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया। वहीं एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के जयपुर जिलाध्यक्ष और चर्चित सीट हवा महल से प्रत्याशी आर तिवारी ने कहा कि इस बार प्रदेश में राज नहीं, रिवाज बदल रहा है। गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जनता ने मुहर लगाई है। हम 120 से ज्यादा स्पष्ट बहुमत लेकर के आएंगे सोमू। हम 120 से ज्यादा हमारा कांग्रेस का विधायक आएगा और स्पष्ट रूप से सरकार बनेगी। हमको किसी के सारे की सरकार बनाने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल में कुछ भी आंकड़े दिखाए जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि राजस्थान में उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल नहीं है तथा भाजपा का ध्रुवीकरण का प्रयास सफल नहीं रहा, इसलिए हमारी जीत होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने का आरोप लगाया। साथ ही ये दावा भी किया कि आने वाले समय में बीजेपी के भीतर समझदार लोग विद्रोह करेंगे। उमा भारती बोली, मैं एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती ने कहा कि वो एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करती। भारती ने कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरी पार्टी मध्य प्रदेश में सरकार बनाए। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बहुत सम्मान करती हूं। एग्जिट पोल के बारे में पूछे जाने पर उमा भारती ने कहा कि वो उन पर भरोसा नहीं करती। सरकार का सहयोग कर रही हूँ, आप इसको सरकार विरोधी वक्तव्य मत मानिएगा। मुझे नहीं पता किसकी सरकार होगी, मैं चाहती हूँ मेरी पार्टी की सरकार हो, और मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं खनन के मामले में अपना कदम पीछे नहीं करूंगी। मेरा ये कहना है कि खनन की मिली हुई रॉयल्टी है वो आपकी बहुत सारी भरपाई करेगी, और इसलिए अब अगला जो पूरा शक्ति के साथ नंबर 1 पे जो बात रहेगी वो प्रसन्न सिंह के बलिदान के बाद, शुरुआत तो नरेंद्र कुमार से और बीच में बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत लोगों को मारा पीटा गया, कुचल दिया गया, हत्या कर दी गई। और सबक कमाल तो ये है साहब कि हमारे सरकार के मुखिया के जिले में उनकी छाती के ऊपर खनन होता रहा। छत्तीसगढ़ एग्जिट पोल के नतीजों से भाजपा फील गुड महसूस कर रही है। सूबे के कद्दावर भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजों से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी छलांग लगाई है। ये आंकड़े रुझान के संकेत दे रहे हैं। हम 15 सीट से 48 सीटों की ओर जाते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि भाजपा को केवल 48 सीटों तक सीमित करना सही नहीं है। भाजपा के पक्ष में उक्त रुझान 65 से 56 सीटों पर जाकर थमेंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है। तो कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूं, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो। उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी, और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। वहीं एग्जिट पोल के अनुमानों पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनकी पार्टी भारी बहुमत हासिल करने की राह पर है। अधिकांश सर्वेक्षणकर्ता कांग्रेस की सीटों की संख्या 57 होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं।
3 दिसंबर को मतगणना के दिन परिणाम घोषित होने तक ये संख्या 75 हो जाएगी। हम छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने को लेकर आश्वस्त हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या राजस्थान में अनुमानित आंकड़े सही रहने पर भाजपा ऑपरेशन लोटस शुरू कर सकती है। बघेल ने कहा वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होंगे। मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। फिलहाल अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जीत और हार के सटीक आंकड़े तो 3 दिसंबर को ही मालूम होंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।